प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं छतनाग गांव में और बगल में ही माघ मेला लगा हुआ है संगम की रेती पे। तो अयोध्या से कुछ संत आए हुए हैं, आज मार्केटिंग करने आए थे, तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि अयोध्या में चुनाव का क्या समीकरण है। महाराज जी, सबसे पहले आप अपना परिचय जी, नया घाट वशिष्ठ भवन अयोध्या जी से हम हैं। पूज्य ब्रह्मर्षि वेदांती जी महाराज के शिष्य हैं और हमारे यहाँ से पूर्व में भी जो विधायक रहे हैं वो भी भाजपा के। हमारे यहाँ सभासद से लेकर और विधायक और सांसद तक सब भाजपा के हैं। और अभी जो वेद प्रकाश गुप्ता जी को दूसरी बार भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। हमारे यहाँ भाजपा ही निकली थी और निकलेगी और निकलती रहेगी। चर्चा थी, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम जो है महंत योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा था कि हम अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। फिर क्या वजह रही कि क्या समीकरण बिगड़ रहे थे जो उनको वापस जो है गोरखपुर जाना पड़ा? नहीं, ऐसा अगर वो हमारे यहाँ से चुनाव लड़ते तो हम लोग उनके साथ थे और उनको हम सभी जो सहयोग था हम लोग करते, वोटिंग करते और उनके लिए मेहनत भी करते और वो जीतते भी। लेकिन अब जैसा संघ ने और तो क्या कुछ संगठन बतौर ने महंत, एक मतलब योगी आदित्यनाथ महंत रहे, गोरखनाथ पीठ के महंत रहे, एक सिद्ध पीठ है, माना जाता है, दुनिया में ख्याति है, उनका मुख्यमंत्री कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। तो अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी गुणवत्ता कैसी है, कैसा बन रहा है कुछ? बहुत अच्छा, बहुत भव्य। पूरे विश्व में ऐसा मंदिर नहीं है। और हम लोगों ने भी मुख्यमंत्री हमारे परम गुरुदेव जी ने भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर कहा कि ऐसा मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हो कि पूरे विश्व में ऐसा मंदिर न हो। विश्व स्तरीय मंदिर बन रहा है। अयोध्या और काशी की बात की जाती है, एक नारा खूब चला था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो काशी कॉरिडोर भी जो है देखा जाए तो भव्य बन गया। तो अब जो है बीजेपी के तमाम कद्दावर नेताओं के जो है मथुरा पे बयान आने लगे हैं और मथुरा के कृष्ण भगवान अखिलेश यादव के भी स्वप्न में आते हैं। इसको आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं, उनके स्वप्न में आना? और देखिए, अखिलेश जी के स्वप्न में कृष्ण जी आ रहे हैं या राधा जी आए, वो उनका व्यक्तिगत उनका विषय है। और हम लोगों को, हम जो हमारी भाजपा सरकार है और भाजपा पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, हम सब साधु संतों की सुरक्षा, रक्षा, व्यवस्था सब भारतीय जनता पार्टी के ही हाथ में पूर्व में भी रही है। अभी तक वो लोग क्या हम लोगों की रक्षा करेंगे? जो हमारे भगवान राम के नहीं हुए वो फिर हम क्या अपेक्षा करें? ऐसा कुछ नहीं है। अभी राम मंदिर बन रहा है, उसके बाद काशी का उद्धार हुआ ही है, जीर्णोद्धार, और अभी मथुरा का भी होगा। और हम लोग भाजपा से पूर्व से रहे हैं और भाजपा के ही रहेंगे। बात की जाए तो अखिलेश यादव आपको कैसे नेता लगते हैं? हमने योगी की बात की क्योंकि 5 साल का मुख्यमंत्री वो भी रहे, 5 साल प्रदेश में उन्होंने शासन चलाया है, तो कैसा कुछ कार्यकाल आप? मैं अखिलेश जी के विषय में कुछ नहीं बोल सकता। आप महाराज जी के विषय में आप कुछ कहेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें बता देंगे। अच्छा। हाँ, नहीं, अखिलेश जी की जो कार्यकाल रहा वो तो सब जानते हैं। दुनिया जानती है कि अखिलेश जी ने क्या किया है और क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। उन्होंने जो भी घोषणाएं की उस पर खड़े नहीं उतर पाए। तो अब तो वो देख करके उनका डालों डाल घूम रहा है कि कि वो प्रदेश चाहते में हैं इस कि बार 300 पार जो भाजपा का नारा है वो कितना जो है सफल होता नजर आ रहा है? 300 पार जाएगा, 300 के पार जाएगा। ऐसा है, कार्य और कार्यकाल के विषय में अगर पूछा जाए तो योगी जी से बढ़िया किसी का नहीं है। क्योंकि आज के समय में ऐसी महामारी, ऐसी आपदा विपदा के समय में अगर किसी ने साथ दिया है, किसी ने सहयोग किया है आम जनमानस का, तो वो योगी और मोदी के रूप में। बाकी अभी तक तो ऐसी कोई पार्टी दिखी नहीं जो आकर के समाज में खड़ी हो और कहे कि नहीं भाई हम इसके रक्षक हैं और देखने वाले हैं, हम इसकी सुरक्षा व्यवस्था करने वाले हैं। अभी तक कोई भी नहीं आया। जो भी हो, चाहे आप, मैं तो अन्य प्रदेशों में और मैं तो राजस्थान में रहता हूँ, वहाँ से भी घूम करके आकर के देख रहा हूँ कि जो सेवा, जो व्यवस्था योगी जी की चल रही है वो किसी राज्य में नहीं है। और इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को। मतलब राजस्थान में भी ऐसी व्यवस्था नहीं, आप कहना चाह रहे हैं? कहीं नहीं है व्यवस्था। ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। लेकिन अगर घूम करके जो हमने भ्रमण करके देखा है, अनुभव किया है कि आज सबसे ज़्यादा सुखी अगर है तो उत्तर प्रदेश में आकर के हमने देखा कि यहाँ है हर तरीके से। बात की है, 5 साल उनका भी 2012 से 17 तक का कार्यकाल रहा है।
उनका कैसा कार्यकाल था? अब ये सब तो क्या है, नेता है, नेता के विषय में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। संत के विषय में कहा जा सकता है कि संत अपनी आत्मा से लोगों के लिए कर रहा है, जनता के लिए कर रहा है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। बाकी नेता कुछ नहीं है, नेता कुछ भी नहीं किए, ना वो अखिलेश यादव किए और ना वो मुलायम सिंह किए, ना हम मायावती को, किसी को नहीं कह सकते, योगी जी को कह सकते, क्योंकि उन्होंने संत के रूप में और एक मुख्यमंत्री के रूप में अगर उनको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो व्यवस्था मिली है वो उत्तर प्रदेश में है। इस बार मेले की व्यवस्थाएं कैसी? ऐसा है, व्यवस्थाओं में कमी है। पहले से व्यवस्थाओं में पिछले साल की अपेक्षा इस बार बहुत कमियां हैं। प्रशासन ने भी व्यवस्था नहीं दिया है और कुछ हमारी गंगा माई की भी कृपा ऐसी हो रही है कि अब वो अपना भी रूप दिखा रही है। थोड़ा थोड़ा खालसाधारियों को भी तकलीफ़ होने लगी। कई खालसे तो पूरी तरह से डूब गए, उनको खाली कराना पड़ा है ये गंगा जी के बढ़ने की वजह से रंगोली मार्ग में। और व्यवस्था में कमी है। बिजली पानी जो व्यवस्था होनी चाहिए प्रशासन के द्वारा, अभी देखो महात्मा बहुत पड़े हैं, बहुत खालसाधारी, क्यों पहले तो मौसम ने साथ नहीं दिया। महात्मा आए तो महात्माओं को तकलीफ इसलिए होने लगी क्योंकि मौसम, दूसरे प्रशासन उनको समय नहीं दे रहा है, समय व्यवस्था नहीं दे रहा है, इससे लोग परेशान है। बाकी तो जो खाक चौक व्यवस्था समिति है अपनी तरह से पूरी तरह से तत्पर है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।